तुम चलो तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। तुम चलो तो आंधियां तूफान ही खुद चल पड़ेंगे। पर्वतों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ना सोचो कि ये निशाफत तुम्हारा पथ रोक लेगी। तुम चलो तो दीप क्या सूरज हजारों चल पड़ेंगे। तुम चलो तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कैपिटल एस एकेडमी कानपुर में। मैं इस विशेष क्लास में आज आपकी इस क्लास समान नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 के लिए कंप्लीट जीके जीएस की वन शॉट मैराथन आपकी रखी गई है। इस मैराथन में समान ज्ञान और समान अध्ययन के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों, विषयों और संभावित प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे या आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। याद रखिए, सफलता केवल मेहनत करने से नहीं बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत करने से मिलती है। इसलिए आज का लक्ष्य केवल प्रश्नों को सुनना नहीं, प्रत्येक तथ्य को समझना, याद करना और परीक्षा में उत्तर तक पहुंचाना रहेगा। अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिएगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ क्लास में अंत तक जुड़े रहिए। आज की मेहनत परीक्षा वाले दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। चलिए बिना समय गवाए क्लास को शुरुआत करते हैं। आपकी ये तो यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 की मैराथन, आपको वन शॉट पॉलिटी की भी दूंगा, हिस्ट्री की सारी दूंगा। अभी तो ये बेसिक क्लास है, इसको आप देखिए। बाकी मैं 250 क्वेश्चन चलिए मैं आगे बताऊंगा आपको क्या करना है। मैं पर इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं सचिन सर, आप पढ़ रहे हैं कैपिटल एस एकेडमी कानपुर में। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द सेशन यूपी ट्रिपल एससी पैट क्लास। देखिए पहला ही क्वेश्चन और धमाकेदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको हूबहू एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको आंसर इस वजह से लगा के लाया हूँ कि आपको जब पीडीएफ मिले तो आपको कोई समस्या ना हो। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से क्लास को पढ़ेंगे। अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम which type of evidence is now considered at पर with primary evidence। कह रहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के साक्ष्य को अब प्राथमिक साक्ष्य के समान माना गया है? क्या डिजिटल साक्ष्य अधिनियम है, या मौखिक गवाही है, या सुनी सुनाई गवाही है, या परिस्थितिक जन साक्ष्य है? तो ये होगा आपका डिजिटल साक्ष्य में क्या हो जाएगा, आपको एविडेंस सबूत माना जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैं हर क्लास में बढ़िया टॉप लेवल के जो आपके पीवाई की यूपी ट्रिपल एससी बैठे हुए पूछे गए हैं, मैं आपको बल्लानर में लगाया हुआ हूँ। इनको आप देख लेना, और भी सारी क्लासें पढ़ी उनको भी देख लेना। आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 में बहुत ही काम आने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं भैया? ये मिले हैं कालीबंगा में मिले हुए हैं जुते हुए खेतों के साक्ष्य। ठीक है, सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहाँ गोदीवाड़ा मिला हुआ है? ये मिला भी है लोथल में, गोदीवाड़ा मिला हुआ है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंत्र में है? ये तृतीय मंडल में है। किसमें है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में? तृतीय मंडल में है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये भैया पार्श्वनाथ हैं। कौन है? पार्श्वनाथ। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? ये राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासन के समय हुई थी? ये हुई थी कालाशोक के समय हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। मिलिंद पर्णो किसके संवाद पर आधारित है? ये नागसेक और मेनांदर के संवाद पर आधारित है मिलिंद पर्णो। ठीक है, राजा कौन था? नागसेक और मेनांदर था। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। वो तो यही है जो कुछ भी है, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट जो भी लिखाना होगा मैं भी उसको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है? ये सांची का स्तूप है सर एमपी में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भरूच स्तूप, भरूच का स्तूप ये कहाँ है? ये भी भैया एमपी में है। ठीक है, और गौरीदंत का कौन है? गौरीदंत स्तूप ये कहाँ है?
गोवर्धन स्तूप ये भी कहाँ है भैया, एमपी में है। ओके, और थोटला कोंडा कहाँ है, थोतला कोंडा, थोटला कोंडा, थोतला कोंडा बौद्ध परिषद कहाँ है, ये भैया आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश। ओके, अमरावती कहाँ है, अमरावती भी कहाँ है, ये भी है भैया आंध्र प्रदेश में। कौन है, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और बजन कोंडा कहाँ है, बज्जन कोंडा, बज्जन कोंडा यही है, बजन कोंडा कभी कहाँ है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, बजन कोंडा लिख दें, ठीक है, कोंडा। और सलूगरा कहाँ है, सलूगरा कहाँ है, ये सलूगरा है, सलूगरा मठ, क्या है, सलूगरा मठ कहाँ है, ये सलूगरा मठ है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। और सियोट गुफाएं कहाँ है, सियोट गुफाएं, सियोट गुफाएं कहाँ है, सियोट गुफाएं भैया कहाँ है, सियोट गुफाएं गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में है। और टकदय मठ कहाँ है, टकदय मठ कहाँ है भैया, ये मठ है आपका पश्चिम बंगाल में, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अपरकोट कहाँ है, अपरकोट की गुफाएं, अपरकोट की गुफा कहाँ है, ये है गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट कहो तो और बता दूं, चलो इसमें और क्या दिक्कत है, पढ़ना तो है ये, ठीक है। अच्छा, कोयना बांध कहाँ है, किस नदी पर है, कोयना बांध कहाँ है भैया, कोयना नदी पर होगा, कहाँ है, कोयना नदी पर, ठीक है। और बाण सागर कहाँ है, बाण सागर बांध, बाण सागर बांध कहाँ है भैया, ये है आपका सोन नदी पर, कहाँ है, सोन नदी पर, सोन नदी पर बाण सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ है, किस नदी पर है, गांधी सागर बांध, ये कहाँ है, ये भैया चंबल नदी पर। और चंबल की श्रेणियों, टेहरी बांध कहाँ है, टेहरी बांध कहाँ है भैया, टेहरी बांध कहाँ है, ये भैया भागीरथी नदी, भागीरथी, ये कहाँ भैया, यूटी फोर उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई साहब, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं मैं, ठीक है, इनको आप एक बार पढ़ लेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, पहली क्लास है, देखेंगे तो कहेंगे सर मजा आ गया, ठीक है। कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेटिंग इंडियाज मॉनिटरिंग पॉलिसी, कह रहा है भारत की मौद्रिक नीति बनाने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है, कौन सा है भैया, आरबीआई है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अशोक का नाम स्पष्ट रूप से किस अभिलेख में मिलता है, ये मिलता है मास की अभिलेख में, अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है कि अशोक नाम है, ठीक है। हादी उपा अभिलेख किस शासक के संबंध में था, ये खारवेल के शासन में संबंधित था, कौन, हादी उपा अभिलेख से खारवेल शासक से संबंधित है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, ये भैया की थी, हरिशचंद्र द्वारा की गई थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना। गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था, ये हुआ था 319 से 320 ईस्वी के बीच में गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने कराई थी, ये कराई थी कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी, गुप्त शासक की क्या, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ये क्या थे, गुप्त शासक थे, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की गई थी, थानेश्वर से भैया कन्नौज स्थानांतरित कर दी गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी, क्या की गई थी,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। चोल प्रशासन में ब्राह्मणों की सभा क्या कहलाती है? ये सभा या महासभा कहलाती है। जो ब्राह्मणों की सभा थी उनको क्या कहते हैं? महासभा या सभा उसको कहा जाता था चोल शासक के प्रशासन में। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच बॉडी अप्रूव इंडियाज यूनियन बजट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। कह रहा है कार्यान्वयन से पहले भारत के केंद्रीय बजट को कौन सा निकाय मंजूरी देता है? कौन सा देता है भैया? ये देता है लोकसभा, इसको मंजूरी देता है। ठीक है, बोले जी जब अगर बात ही आ गई है संविधान की तो निपटाने की कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं ये आपको बताना है भैया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? प्रक्रिया ये ली गई है भैया ब्रिटिश से। कहाँ से? ब्रिटिश से। ब्रिटिश से ली गई है। ठीक है, और कैबिनेट प्रणाली कहाँ से ली गई है? कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली कहाँ से ली गई है ये भी आपको बताना भैया। कहाँ से ली गई है? कैबिनेट प्रणाली गई है ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कहाँ से है? ये कहाँ से ली गई है? ये भी भैया ली गई है आपकी कहाँ से? बताइए बताइए। ये भी आपकी यूएसए से ली गई है। कहाँ से? यूएसए से ली गई है। क्लियर है? बोले जी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाना। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाना। ठीक है, दोनों के न्यायाधीशों को हटाना कहाँ से लिया गया? को हटाना, ये भी कहाँ से लिया गया? ये भैया यूएसए से लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए किताब उल हिंद का लेखक कौन है? ये भैया है अल-बरूनी। किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल-बरूनी ने लिखी है। दिल्ली सल्तनत में चांदी का टका किसने चलाया था? ये इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस सुल्तान ने लागू की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये हरिवर और का द्वारा की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अकबर की भूराजस्व व्यवस्था का प्रमुख निर्माण कौन था? निर्माणकर्ता कौन था भैया? किसने किया था? राजा टोडरमल द्वारा किया गया था। मुंतखब उत तराकीब किसने लिखा था? ये अब्दुल कादिर बदायूं द्वारा लिखा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये भैया किसे जाना जाता है? ये आपका अभी लेखपाल का पेपर हुआ था। ठीक है, लेखपाल का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। उसमें 5 ऑप्शन थे, इधर इनमें से कोई नहीं। और खान अब्दुल गफ्फार का लिखा खान जफ्फार खान लिख दिया था। ठीक है, तो कई बच्चे लगा के आ गए थे। तो आपका क्या था? सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भैया खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अच्छा कुछ साइंस में लिख ले कुछ? जी भैया बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा छोटी माता का नाम क्या है? किस विषाणु से होता है? छोटी माता किस विषाणु से होती है? छोटी माता किस विषाणु से होती है भैया? ये होता है बैरिसेला जोस्टर जो विषाणु होता है, बैरिसेला जो विषाणु होता है। ठीक है, जोस्टर विषाणु से होती है। ठीक है, विषाणु के विषाणु से होता है। जुकाम किससे होता है? जुकाम किससे होता है? ये होता है भैया राइनो विषाणु। किससे? राइनो विषाणु से। राइनो विषाणु से, राइनो विषाणु से। इबोला किससे होता है? इबोला भैया इबोला से होगा। ठीक है, किससे होगा? एबोला से। एबोला जो विषाणु होता है उससे होता है। डेंगू बुखार,
डेंगू बुखार किससे होता है? ये डेंगू बुखार होता है, लिख लें भाई, बुखार। डेंगू बुखार किससे होता है? ये होता है डेंगू विषाणु से। किससे? डेंगू विषाणु से। डेंगू विषाणु से होता है। रेबीज किससे होता है? रेबीज किससे होता है? रेबीज होता है रेबीज विषाणु से। किससे? रेबीज विषाणु से। रेबीज विषाणु से होता है। मर्स किससे होता है? MERS। ये मर्स किससे होता है? ये होता है कोरोना विषाणु से। किससे? कोरोना विषाणु से। कोरोना विषाणु से होता है। स्वाइन फ्लू किससे होता है? स्वाइन फ्लू कहां से, किससे होता है? स्वाइन फ्लू होता है H1, किससे? H1N1 विषाणु से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये हुआ था भैया रायगढ़ में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में शिवाजी का अभिषेक हुआ था। ठीक है, राज्याभिषेक। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त शुरुआत हुई थी या उनका लागू किया गया था। सहायक संधि प्रणाली को व्यापक रूप किसने दिया था? मतलब इसने किसने किसने फैलाया था सहायक संधि को? ये लॉर्ड बेलेजर द्वारा इसको क्या किया गया था? व्यापक रूप से फैलाया गया था। ओके जी। कह रहा है भारत में सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था? ये 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, और गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले जी ने की थी। ठीक है, गुलामगिरी की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तबियत जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? बदरुद्दीन तबियत। ओके, कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? ये 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था कांग्रेस में। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में 1916 ईस्वी में की गई थी। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ये किया था चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? द ओरिजिन ऑफ मोस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया ट्रैक्ड टू विच एशियन टेक्स्ट। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति किस प्राचीन ग्रंथ से मानी जाती है? भैया कौन से? भाई जब नृत्य हो रहा है तो क्या नाट्यशास्त्र, नाटक हो रहा है तो क्या होगा? नाट्यशास्त्र होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नाट्यशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, बोले जी। और कुछ चाहिए? नहीं? अरे ले लो भैया, देखो कुछ लेखक हैं और कुछ पुस्तक है। ठीक है, ब्लैंक पेज है क्या? हाँ ब्लैंक पेज है, इसमें लिख देंगे ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, देखिए ये क्या है? आपकी बुक्स है और ये क्या होंगे? आपके लेखक होंगे। क्या होंगे? लेखक। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स होने वाली है, ये आपको लिख देनी है। ठीक है, देखिए द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला बुक। ठीक है, एक में लिख दें बुक, इसके बाद फिर नहीं लिखेंगे। ठीक है, बुक। इसके बाद दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली दूर नहीं। द हेडन पुल, कौन है? द हेडन पुल, द हेडन, द हेडन ब्रिज कहा जाता है, द हेडन पुल या द हेडन ब्रिज। ठीक है, द हेडन ब्रिज। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसके बाद द ग्रेट इंडियन नोवेल। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल, द इंडियन ग्रेट नोवेल।
ठीक है, बोले जी। और आपकी कौन सी सुटेबल वाली लीजिए। सुटेबल, सुटेबल, सुटेबल बॉय, सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, द गोल्डन, ये किनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक आपको बताना है। ठीक है भैया, आप बताइए। हमें नहीं आती कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। द ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखी गई है? ये भैया रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। कौन है? रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। दिल्ली दूर नहीं, ये भी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। किसने? दिल्ली दूर नहीं, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी है। द हिडन पोल या द हिडन ब्रिज, ये भी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई थी। क्लियर? एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की पुस्तक है। किसकी है? शशि थरूर की पुस्तक है। थरूर, तेरा 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 शुरूर। द ग्रेट इंडियन नोवेल, शशि थरूर द्वारा ये भी लिखी गई है। ठीक है। सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ, किसकी है? विक्रम सेठ की पुस्तक है। कौन? सुटेबल बॉय। द गोल्डन गेट, ये भी अपनी विक्रम सेठ की पुस्तक है। द गोल्डन बुक आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जो आपके एसएससी में और रेलवे में पूछी गई है, और मुझे लगता है यूपी ट्रिपल पैट में भी ये पूछी जाएंगी। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। आपकी पूरी तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे विद पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी होने वाली है। ठीक है, आपको पीडीएफ अगर चाहिए हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको लिंक दिया होगा व्हाट्सएप स्टडी का, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ, चाहे एसएससी का कंटेंट हो, रेलवे कंटेंट हो, ठीक है, या यूपी ट्रिपल एससी का कंटेंट हो, कोई भी हो, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थायी अध्यक्ष। ओके। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया, मतलब प्रस्तुत किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? किसमें कहा गया? अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास होती है? ये भैया संसद के पास होती है। संसद किससे बन के मिली होती है? ये लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनी होती है? और राष्ट्रपति इनसे मिलकर, तीनों से मिलकर क्या बनती है? ये संसद बनती है। ठीक है, आपको ध्यान दें। लोकसभा आर्टिकल कितने में है? लोकसभा आर्टिकल में किसमें है? लोकसभा है 79 में, और राज्यसभा है 80 में, और लोकसभा, राज्यसभा, संसद है क्या? संसद संसद कितने में? ये 79 में, राज्यसभा 80 में, और लोकसभा कितने में? ये 81 में। ठीक है, ये आपको याद रखना। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 में है। क्या भैया? ये अनुच्छेद है या आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल, ये भी आर्टिकल है, आर्टिकल। ठीक है, और ऐसे पूछे संसद आर्टिकल किसमें? 79 में है, राज्यसभा आर्टिकल किसमें? 80 में है, और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। क्लियर है? नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ये भैया भाग 2 में है। किसमें? नागरिकता किससे संबंधित है? भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, क्लियर है? कह रहा विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 14 में है। 6 स्वतंत्रता किस प्रकार अनुच्छेद की दी गई थी? कह रहा है किस अनुच्छेद में 6 स्वतंत्रता दी गई है? किसमें दी गई भैया? अनुच्छेद 19 में दी गई है। कहीं रहने बसने की, बोलने की, ठीक है, और अब कहीं सभा करने की, हथियार लेसना, मतलब हथियार से
युक्त ना हो, हथियार लगे ना हो, मतलब किसी प्रकार से लाठी डंडा चाकू वाकू ना हो, आप हथियार शांतिपूर्वक कहीं भी सभा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की 6 स्वतंत्रताएं आपको दी गई है। ठीक है, देखिए कह रहा है द तेरह ताली डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। कह रहा है तेरह ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तेरह ताली बताना है भैया जी। चलो 13 ही ताली बता देंगे। 13 ताली किस में है? 13 ताली भैया पंजाब में नहीं, और गुजरात में नहीं, असम में नहीं, कहाँ भैया? राजस्थान में 13 ताली है। पंजाब में क्या है? भाखड़ा, भाखड़ा और गिद्धा। कौन है? गिद्धा। ठीक है, गिद्धा महिला द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिला द्वारा किया जाता है। और भाखड़ा पुरुष के द्वारा किया जाता है। किसके? पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाखड़ा। क्लियर है? और गुजरात में कौन सा है आपको बताना है? डांडिया। क्या है? डांडिया, डांडिया। ठीक है, और असम में क्या है ये आपको बताना है। बिहू कहाँ का है? बिहू भैया असम का है। कटी बिहू, कटी बिहू ये भी भैया असम का है। बोहाग बिहू, बोहाग बिहू ये भी कहाँ का है? असम का है। ठीक है, कटी बिहू, बोहाग बिहू और बिहू आपका कहाँ का है? ये असम के होने वाले हैं। क्लियर है जी? देखिए क्या करा है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में स्थित है? किसमें भैया जीवन जीने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? भैया 6 से लेके 14 वर्ष में है। 2002 में जो हुआ था, किसमें? 86वां संविधान संशोधन है। ठीक है, संविधान संशोधन है, संशोधन है। ठीक है, क्लियर है? बोले संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 32 में है। ठीक है, इसी को अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इनको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा हुआ है। अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अगर अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान में स्थापित करने का अधिकार है, किसमें? आर्टिकल 30 में। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ये आर्टिकल 44 में किया गया है। समान नागरिक संहिता ये सबसे पहले कहाँ हुई थी? गोवा में लागू हुई थी सबसे पहले। ठीक है, गोवा में। कह रहा है मूल कर्तव्य संविधान किस भाग में है? भैया मूल कर्तव्य किस में है? 4A में है। किस में है? 4A में। जिसको किस आर्टिकल में कहा जाएगा? भैया 4 में तो क्या DPSP है, 4A में है तो 51 में। ठीक है, क्या है? 51 में। ठीक है, 51A ऐसे। ठीक है, क्योंकि 36 से 51 तक क्या है? 36 से लेकर 51 तक है DPSP। ठीक है, DPSP क्या हुआ है? DPSP। ओके, इसको क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल। अब बाकी आप समझ लो। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये भैया अनुच्छेद 54 में है। किस में है? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलता है? भैया राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है तो किसके अंतर्गत चलेगा? भैया अनुच्छेद 61 के तहत चलेगा। यह भैया प्रक्रिया कहाँ से अपनाई गई है? ये USA से अपनाई गई है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। चिराउ अ फोल्क डांस यूजिंग बॉम्बो स्टिक्स आर परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? कह रहा है बांस की छड़ियों वाला लोक नृत्य चिराउ किस राज्य में स्थित है? किसमें चिराउ? चिराउ भैया है मिजोरम में। आपका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कुछ बताना है? जी भैया बता दो, बिना इसके तो काम चलेगा नहीं। चलो अच्छा बता दो। पहले तो आप एक बात जान लीजिए। बोले क्या भैया? मैं कहाँ समझा दूं? यहाँ तो आपका मटेरियल लिखेंगे हम, यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, आपको पॉलिटी के कंप्लीट पॉलिटी, ठीक है, कंप्लीट पॉलिटी होगी। ठीक है, कंप्लीट पॉलिटी होगी। 250 क्वेश्चन MCQ होंगे, MCQ होंगे प्लस इसमें वन लाइनर इसमें लगे होंगे, 1000 वन लाइनर लगे होंगे। आपकी पॉलिटी का सफाया, ठीक है, 1 शॉट मैराथन के थ्रू मैं करने वाला हूँ। इसी प्रकार आपकी हिस्ट्री की होगी। किसकी होगी? हिस्ट्री की भी होगी। 250 MCQ, ठीक है, 250 MCQ प्लस 1000 आपके
वन लाइनर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बोलो जी। ऐसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी होंगे, किसके होंगे, ज्योग्राफी के भी होंगे, और ऐसे ही आपके इकोनॉमिक्स के भी होने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी होने वाले हैं। ठीक है, कितने, 250 MCQ, 250 MCQ, मतलब पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस में कराऊंगा, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इसमें। अब 1000 ऑनलाइन है, 1000 ऑनलाइन है, इसमें भी सारे के सारे आपको एक क्लास से लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, 3 से 4 घंटे लगभग, और 5 घंटे भी पहुंच जाए। ठीक है, 3 से 5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आपको एक क्लास में कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन, कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन, कंप्लीट जियोग्राफी का रिवीजन, कंप्लीट इकोनॉमिक्स का रिवीजन, कंप्लीट आपका साइंस का भी, साइंस में पोर्शन है क्योंकि वो भी बहुत आता है, मैं सारे के सारे आपको करवा दूंगा। एक क्लास में करूंगा करंट अफेयर की, जिसमें आपको लगभग 250 से लेके 500 क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, वन शॉट होगी, एक ही क्लास होगी, उसकी तुरंत वीडियो मिलेगी आपको, एक बार रिवीजन कर लेना। करंट अफेयर का क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको 700 क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, 700 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए, और अभी तक उन्हें नहीं देखा तो उन्हें देख लिया। करंट अफेयर आपकी वहां से तैयार हो जाएगी। जो यूपी की रह गई है, यूपी कुछ योजनाएं और ये सारी रह गई है, तो मैं आपको इसमें 500 क्वेश्चन में अपने भारत की और यूपी की करंट अफेयर को तैयार कर दूंगा। क्लियर है, सारी सारी आपको PDF मिलेंगी। टेलीग्राम या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, कंप्लीट तैयारी मिलेगी, धांसू तैयारी मिलेगी, टॉप लेवल के कंटेंट मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा, क्योंकि हमें बैच थोड़ी ना बेचना है। ठीक है, हमें बैच नहीं बेचना है। क्लियर है, ये बताइए हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया का किससे संबंधित है? कौन है भैया? चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? और शिव कुमार शंकर बताइए। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? ये भी बताना। तबला किससे संबंधित? जाकिर हुसैन, सॉरी, जाकिर हुसैन। जाकिर किससे? अली अहमद खान किससे संबंधित है? अली अहमद खान किससे संबंधित है? और भैया बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान का किससे संबंधित है भैया? ये भी आपको बताना है। और राम नारायण किससे संबंधित है? राम नारायण किससे संबंधित है? और ये असद अली खान, कौन है? असद अली खान किससे संबंधित है? इससे आपको बताना है। ठीक है, और चलिए ये देखते हैं आपको कौन किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए एक है हरिप्रसाद चौरसिया किससे है? ये भैया बांसुरी से। किससे है? बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? ये भैया संतूर से। क्या बजाते हैं भैया? संतूर बजा दें, आपकी शादी में बजाएंगे। और जाकिर हुसैन, अगर आप पढ़े नहीं तो ये आपको क्या बजा देंगे? तबला बजा देंगे। ठीक है, तबला बजा देंगे अगर पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, और अली अहमद खान किससे संबंधित है? बताइए भैया। अली अमजद खान कौन से? सरोद से संबंधित। किससे? सरोद से। सरोद से संबंधित है अली अहमद। ठीक है, अमजद कहते। ठीक है, अहमद या अमजद। ओके, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान से कैसे संबंधित है? ये भैया शहनाई बजाते हैं। आपके बाबू घर जाएंगे और ये आपके जाके शहनाई बजाएंगे। ठीक है, आपका स्वागत करेंगे। ठीक है, और जब उनकी विदाई होगी तो कहेंगे बाबुल की दुआएं लेती जा। ठीक है, तुझको पति भी मिले। रामनारायण किससे संबंधित है? रामनारायण भैया सारंगी से। किससे? सारंगी से संबंधित है। ओके, सारंगी से संबंधित है। ओके जी। और भैया असद अली खान, असद अली खान किससे संबंधित है? असद अली खान है भैया रुद्र वीणा से। किससे? और रुद्र वीणा से।
रुद्रवीणा से संबंधित है। भैया देखिए एक और रह गए आपके, इनको भी लिख लीजिए आप। कौन है? राघवन, ठीक है, रामनाथ। कौन है? रामनाथ राघवन। रामनाथ राघवन ये किससे संबंधित है? ये भैया मृदगम से। किससे? मृदगम से संबंधित है राघवन। ओके। और आपका टी एच विनायक राम कौन किसे? टी एच विनायक राम, विनायक राम, ठीक है। टी एच विनायक किससे संबंधित है? ये भैया संबंधित है घटम से। किससे है? घटम से। कौन बजाते हैं? घटम बजाते हैं। क्लियर है? आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर ना अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देगा, तो हम आपके लिए ये सारी चीजें नहीं लाएंगे। क्लियर है? सीधे क्वेश्चन कराएंगे, वरना नहीं लाएंगे, और आपका पूरा रिवीजन उसी के थ्रू करवा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है क्या? हाँ भैया, कौन होता है? सभापति होता है। ठीक है। कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है भैया? सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। क्लियर है? कह रहा है धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 110 में है। किस में है? धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में है। क्लियर? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इस समय कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, जो कि बस मुस्कुराते रहते हैं, अच्छा कहो बुरा कहो चाहे कुछ भी कहो, बेमतलब के इंसान है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? ये 6 महीने हो सकता है। सिर्फ किसकी बजाएंगे? बीजेपी की ओर बोलते हैं। किसके? बीजेपी की ओर बोला करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री शक्ति किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद है 143 में। ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री शक्ति किस अनुच्छेद में है? ये मतलब सलाह ले सकता है। ठीक है, 143 के थ्रू। नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भैया कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं, प्रेसिडेंट। संघ लोक सेवा आयोग संबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 315 से यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग संबंधित है। ठीक है। कहला दल बदल विरोधी प्रावधान किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में है दल बदल। किससे? 52 संविधान संशोधन से दल बदल। ठीक है। पंचायतों से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? ये 11वीं अनुसूची में है पंचायतों से संबंधित सारे के सारे विषय। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें कितने विषय हैं? इसमें सर 29 विषय हैं। क्लियर? नेक्स्ट कह रहे ओणम किस राज्य में और क्यों मनाया जाता है? भैया क्यों मनाया जाता है हमें तो नहीं पता है, लेकिन ओणम मनाया जाता है। अरे बता ना भैया, कौन है ओणम से संबंधित? ओणम से भैया कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ये राजा महाबली की वापसी के लिए ये ओणम त्योहार मनाया जाता है केरला में। ठीक है। कहाँ? होम कमिंग ऑफ किंग महाबली। ठीक है, कोई महाबली देवता थे, उनके लिए मनाया जाता है। क्लियर है बाबू? जी भैया। और अब त्योहार की बात आई गई है, चलो कुछ लिख लेते हैं। बिहू कहाँ का है? बिहू बिहू है भैया असम का। किसका है? असम का है। ठीक है। मैदम्फी कहाँ का है? मी दम फी। मीदम्फी कहाँ का है? मीदम्फी भैया ये भी कहाँ का है? असम का है। बैसागु कहाँ का है? बैसागु कहाँ का है? ये भी असम का है। अम्बुबाची मेला कहाँ है? अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कहाँ का है? ये भी भैया असम का है। योनि की पूजा होती है। ठीक है। यहाँ कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची का मेला। देवी कामाख्या। ठीक है। यहाँ देवी कामाख्या मंदिर भी है। ठीक है बोले जी। गढ़वाल पर कहाँ का है? गढ़गौर। गढ़गौर एक कजली। कौन? कजली। कजलिया। ठीक, कजली। और आवानेरी कौन है? आवानेरी। इसके बाद मारवाड़ त्योहार और पुष्कर मेला। कौन? पुष्कर मेला। ठीक है, पुष्कर मेला और मोमसर उत्सव। कौन? मोमसर उत्सव। ठीक है, ये किससे संबंधित है भैया? ये सभी कहाँ से हैं?
राजस्थान से, किससे? राजस्थान से संबंधित है सारे के सारे। ओके, बोले जी। चलिए नेक्स्ट आगे लगा देंगे, जरूर पढ़ी। ये खाली पेज पड़ा है तो इसमें देख लेते। छठ पूजा कहाँ का है? छठ पूजा है भैया ये बिहार का। कहाँ का है? जी, और बिहार के लाला। ठीक है। सोनपुर पशु मेला कहाँ का है? सोनपुर पशु मेला, सोनपुर पशु मेला, सोनपुर पशु मेला ये भी कहाँ का है? ये भी भैया बिहार का होने वाला है। क्लियर है? बोले जी। इसके बाद और मधु श्रावणी कहाँ का है? मधु श्रावणी, मधु श्रावणी कहाँ का है? मधु श्रावणी भैया कहाँ का है? ये भी अपना बिहार का। कहाँ का? बिहार का होने वाला है। और बिहू कहाँ का है? बिहुला, बिहुला कहाँ का है? ये भी अपने बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। झिझिया कहाँ का है? झिझिया भी अपने कहाँ का है? बिहार का है। मलमास मेला, मलमास, मलमास मेला ये कहाँ है भैया? ये भी अपने बिहार में। कहाँ है? बिहार में। क्लियर है? बोले ठीक है। लाई हरोबा कहाँ है? लाई हरोबा, लाई हरोबा त्योहार कहाँ का हो? ये त्योहार है सर मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का त्योहार है लाई हरोबा। इसके बाद कांग उत्सव, कांग, कांग महोत्सव कहाँ का है? ये भी कहाँ का भैया? मणिपुर का है। संगाई फेस्टिवल कहाँ का है? संगाई फेस्टिवल ये भी अपने मणिपुर का है। और मीमकोट क्या है? कोट, मीमकोट, मीमकोट ये कहाँ का है? ये भी अपने मणिपुर का होने वाला है। चिरोवा, चिरोवा ये कहाँ का है? ये भी अपने मणिपुर का होने वाला है। ठीक है। कहाँ का है? मणिपुर का। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नगर पालिकाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? किसमें भैया? 12वीं अनुसूची में है। नगर पालिकाओं से संबंधित जो भी विषय दिए गए हैं वो आपको 12वीं अनुसूची में मिलने वाले हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 368 में दी है। कहाँ से ली है भैया? ये दक्षिण अफ्रीका से दी गई है। ठीक है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से दी गई है। किसमें है? भाग 20 में, भाग 20 में इसका दिया गया है। ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 352 में है। ठीक है। और वित्तीय आपातकाल कितने में? 200 काय में? बताओ। अच्छा कह रहा है हाउ लॉन्ग इज स्टैंडर्ड मैराथन रेस? मैराथन रेस कितनी की? भैया 1.5-2 घंटे की होगी। अपनी क्लास मैराथन ही तो है। ठीक है। कह रहा है मानक मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? ये भैया कितनी होती है आपको बताना है। कितनी होती है? 26.2 मील होती है। कितनी होती है? 26.2 मील। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो जी भैया। कुछ बताना है? बताना तो है। क्या बताना है? कुछ मान के लिख लो अगर लिखना हो तो। ठीक है। ठीक है। क्या लिखो? मानक। ठीक है। बोले जी। ये क्या है? 1 बीघा किसके बराबर होता है? 1 बीघा किसके बराबर होता है? ये होता है सर 30-25 के बरगज के। ठीक है। 30-25 गज स्क्वायर क्या होता है? गज स्क्वायर। ओके। बोले जी। 20 विश्वा क्या होता है? 20 विषा या विश्वा ये क्या होता है भैया? ये होता है बीघा। 1 बीघा, 1 बीघा होता है। बोले जी। और 8 बीघा क्या होता है? 8 बीघा क्या होता है? 8 बीघा होता है सर 5 एकड़। किसके? 5 एकड़ के बराबर होता है एकड़। ठीक है। 5 बीघा क्या होता है? और 5 एकड़ के बराबर होता है। बोला ठीक है। 1 कत्ता किसके होता है? 20 दूरी के बराबर होता है। ठीक है। ये सारी पुरानी चीजें हैं। अच्छा 1 गज इलाई बताओ। 1 गज इलाई, 1 गज इलाई, 1 गज इलाई किसके बराबर होता है? 1 गज इलाई बराबर होता है किसके? 33 इंच के, 33 इंच के। ऐसे क्वेश्चन आपके
लेखपाल के पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा मानक का भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? ये भैया है 82.5 पूर्वी देशांतर पर आधारित है भारत का मानक देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट से गुजरती है? किससे गुजरती हुई है? मिर्जापुर से गुजरती है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? यह हिमाद्री। करेबा स्थलाकृति किस घाटी में मिलती है? ये कश्मीर घाटी में मिलती है। कौन? करेबा स्थलाकृति। क्लियर है। दून घाटियां किस श्रेणियों के मध्य स्थित है? ये शिवालिक और लघु हिमालय से प्रसिद्ध है। ओके, दून या देहरादून के द्वारा शिवालिक और लघु हिमालय से। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार की घाटियों से बहती है? ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट, एक क्लास कंटेंट बवाल। ठीक है, वो कहते नहीं है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भी मजा आएगा। आपको मैं 75 प्लस, ठीक है, आपको 75 प्लस क्वेश्चन कराने की वो करेंगे। ठीक है, 75 प्लस क्वेश्चन आने चाहिए आपके परसेंट। 100 में 75% करना लाए तो समझे रहना। ठीक है, बाकी मैं इतनी बेहतरीन तैयारी कराऊंगा कि आपके अगर आंख मीच के बिना अगर सिर्फ क्लास लेके पीडीएफ पढ़ के चले जाना, आपको मॉक टेस्ट शॉक टेस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली अटैक करेंगे एग्जाम के ऊपर। ठीक है, देखिए ड्यूस शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? किस में होता है ये आपको बताना भैया। किस में होता है? टेनिस में होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पूरा रिवीजन करवा दिया यही। ठीक है जी भैया, और कुछ बताना है आपको? बोले जी बताइए भैया। बाघ परियोजना, बाघ परियोजना ये कब हुई थी? ये हुई थी भाई, प्रारंभ हुई थी 1973। कब हुई थी? 1973 में बाघ परियोजना हुई थी। समुद्री कछुआ परियोजना, ठीक है, कछुआ कछुआ परियोजना ये कब हुई थी? ये हुई थी भाई 1995 में। 1995 में हुई थी। हिम तेंदुआ परियोजना, हिम तेंदुआ हिम तेंदुआ परियोजना ये कहाँ हुई थी? भैया हिम तेंदुआ परियोजना हुई थी 2009 में। कहाँ हुई थी? 2009 में हुई थी। हाथी परियोजना, हाथी परियोजना, हाथी परियोजना कब हुई थी? ये भाई बताना होगा आपको। 1992 में हाथी परियोजना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और डॉल्फिन परियोजना, डॉल्फिन डॉल्फिन परियोजना ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? ये हुई थी सर 1997 में। क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है जी भैया, कुछ और बता दीजिए। और लिखना है? चलो लिख लो। अच्छा, क्या कहती है पब्लिक? जो आप कहेंगे मैं वही कहूंगा। ठीक है, वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये कब हुआ था? ये हुआ था सर 1972 में, 1972 में। पशु क्रूरता, पशु क्रूरता अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम ये कब हुआ था? ये भी आपको बताना है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, पशु क्रूरता अधिनियम क्या हुआ था? निवारक। ठीक, पशु क्रूरता निवारक अधिनियम, निवारक अधिनियम। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1960 में। कब? 1960 में। जैविक विविधता अधिनियम, जैविक जैविक विविधता विविधता
अधिनियम, विविधता अधिनियम 2002 में, ठीक है, किसमें, जैव विविधता अधिनियम 2002 में हुआ था। क्लियर है। और प्लास्टिक निर्माण और उपयोग अधिनियम कब हुआ था? प्लास्टिक निर्माण, ठीक है, प्लास्टिक निर्माण, प्लास्टिक निर्माण या पुनः निर्माणीकरण का अधिनियम कब आया था? यह आया था सर 1999 में आया था, ठीक है। और अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम ये कब आया था? यह आया था सर 2016 में। कब आया था? 2016 में आया हुआ था। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए, पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच में है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पुलिकट झील है। काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? ये बेसाल्टों की चट्टान से हुआ है। लैटेराइट मिट्टी किन तत्वों की अधिकता होती है? इसमें लौह और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। क्लियर है? बोले जी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? ये पहुंचता है केरल तट पर। लौटते मानसून से मुख्य वर्षा किस राज्य से होकर राज्य को मिलती है? किससे मिलती है? तमिलनाडु को इसका लाभ मिलता है, लौटते मानसून का मुख्य लाभ, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस भाग में शीतकालीन वर्षा कराते हैं? ये उत्तर पश्चिम भारत में क्या कराते हैं? ये पश्चिमी विक्षोभ वर्षा कराते हैं शीतकालीन, ठीक है। जो बरसातों में वर्षा होती है, सॉरी सर्दियों के टाइम में वर्षा होती है, ये उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होती है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा के नदियों द्वारा निर्मित होता है? ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों द्वारा होता है। क्लियर है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होता है? ये होता है सर केरल में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? ये भैया नीलगिरी क्षेत्र। क्लियर है। रामसर अभिसमय किससे संबंधित है? यह आद्यभूमि संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन, ओके। ये कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। 1971 में हुआ था, बता ही देता, 1971 में हुआ था, ठीक है। मार्टे प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, मार्टेल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? कह रहा हु वाज फर्स्ट इंडियन म्यूजिकल टू रिसीव द भारत रत्न। कौन थे भैया? MS सुब्बुलक्ष्मी थी जो गायक थी। कहाँ है? ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। इनका भी रिसेंटली निधन हुआ है, 3-4-5 साल हो चुके हैं, ठीक है भैया। 3-4-5 साल रिसेंटली होता है क्या? अरे होता ही है भाई, ठीक है, मतलब मेरे सामने हुई है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, कौन है? ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कौन कहाँ है आपको बताना है, ठीक है। नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है भैया? नीलगिरी है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में, ठीक है। नौकरी कहाँ है? नौकरी, नौकरी के सर मेघालय, मेघालय है, ओके। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी है भाई तमिलनाडु में। कहाँ है? ठीक है, तमिलनाडु, ओके। बोले जी भैया। और सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, आपको पता, सबको पता होगा। डिब्रू साइखोवा कहाँ है? डिब्रू साइखोवा, साइखोवा, डिब्रू साइखोवा ये कहाँ है भैया? ये है असम में, ठीक है, ये असम में है। और पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ है बताना भैया? पंचमढ़ी है MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। पंचमढ़ी हमारी ससुराल में, सॉरी मुंह से निकल गई मुझे, भैया की ससुराल है। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है? एक सेकंड।
सॉरी भैया, माता जी आ गई थी। ठीक है जी। और कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा है सिक्किम में। सॉरी, कंचनजंगा है सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में। कच्छ का रण कहाँ है? ये भैया कच्छ का रण, कच्छ, कच्छ का रण कहाँ है ये भैया? बताओ जल्दी। गुजरात में है। गुजरात में। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली गधों के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ लूनी नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है। और शेषाचलम कहाँ है? ये और देख लीजिए, शेषाचलम कहाँ है? शेषचलम, शेषचलम कहाँ है? ये है ये आंध्रा में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन क्या देता है भैया? ऋण देता है। ठीक है, आरबीआई को, ठीक है, रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को देता है। किसको देता है? बैंकों को देता है। आरबीआई दे रहा है किसको? बैंकों को। और बैंक दे, सॉरी, आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है। अगर बैंक आरबीआई को दे तो रिवर्स रेपो रेट होता है। क्या? रिवर्स रेपो रेट। नगद आरक्षित अनुपात किसके पास रखा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात किसके पास रखा जाता है? ये संबंधित वाणिज्यिक बैंकों के पास से रखा जाता है। ठीक है, खुदरा मुद्रास्फीति मुक्ता किस सूचकांक से मापी जाती है? ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। क्लियर है? आस्फीति से क्या आशा है? ये सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा गोदी डॉकयार्ड के किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा स्थल का नाम जो दिया गया है किसके लिए है? लोथल। कहाँ पाया गया है? आपका ये लोथल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है द नेम हड़प्पन साइट नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड, मतलब डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल का नाम बताइए। आपका क्या होगा? लोथल आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बोले जी। अच्छा, हड़प्पा किस नदी किनारे है? ये आपको ध्यान याद करना। ठीक है, हड़प्पा किस नदी किनारे है? बढ़िया, हड़प्पा नदी है रावी नदी किनारे। करना रावी नदी, रावी नदी है। ओके, और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किसके? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के। रोपड़, रोपड़ किस नदी किनारे है? रोपड़ भैया सतलुज नदी। कौन है? सतलुज नदी किनारे। ठीक है, और धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ का है? धौलावीरा ये भैया गुजरात में है। और गुजरात में कौन सी नदी बताई थी अभी मैंने? लूनी नदी, लूनी नदी है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में, गुजरात। ठीक है, गुजरात में। क्लियर है? लोथल कहाँ है? लोथल है, लोथल, लोथल सही जगह है। ठीक है, लोथल है भोगवा नदी। ठीक है, कौन है? भोगवा नदी, भोगवा नदी किनारे। क्लियर है? कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी किनारे है? कालीबंगा गग्गर नदी किनारे। ठीक है, गग्गर नदी के किनारे है। और सुत कांगडोर कौन है? सुत कांगे डोर ये कौन सी नदी किनारे है? ये भैया दास्क नदी। कौन है? दास्क नदी। ठीक है, और चन्नू दड़ो कहाँ है भैया? ये खोल लो तो, चन्नू दड़ो ये कौन सी नदी किनारे है? ये भैया सिंधु नदी किनारे। किसके? सिंधु नदी के किनारे। क्लियर है? नेक्स्ट भैया टॉप नॉच कंटेंट है ये। ठीक है, आपको डायरेक्टली देखना यूपी SSC पैट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी भी छोटे छोटे करा रहा हूँ क्वेश्चन, मैं बड़ी बड़ी लेंथ के क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपके एक्चुअल पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको मैं यूपी PCS तक के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा दूंगा। जो हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की क्लास लाऊंगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन में आपको पूरा ये रहेगा कि आपका पूरा पॉलिटी खत्म हो जाए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे PCS का हो, चाहे फिर आपका यूपी SSC पैट का हो, या जूनियर असिस्टेंट का हो, लेखपाल का हो, कोई भी हो एग्जाम आपका देखने को यहीं से रहेगा। पेपर
यहीं से छपेगा मिलेगा। ठीक है, चलिए क्या कहता है आगे का क्वेश्चन। स्टैगफ्लेशन क्या है? ये महंगाई के साथ आर्थिक ठहराव और बेरोजगारी। वन लाइनर मैंने क्या किया था, पहले आपको क्या रखा था, पहले हमने हिस्ट्री रखी थी, फिर पॉलिटी रखी थी, फिर ज्योग्राफी रखी थी, अब क्या आ गई आपकी, अब आ गई अपनी इकोनॉमिक्स। ठीक है, महंगाई ठहराव और बेरोजगारी, स्टैगफ्लेशन इशू कहा जाता है। पहले महंगाई के साथ आर्थिक ठहराव और बेरोजगारी हो जाए उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन नदी करती है? ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जिसको क्या कहते हैं, कहते हैं NSO कहते हैं। क्या कहते हैं? NSO। ठीक है, प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? ये राजकोषीय घाटे माइनस ब्याज भुगतान के बराबर होता है प्राथमिक घाटा। जीएसटी किस प्रकार का कर है? ये गंतव्य आधार प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है मानव विकास सूचकांक। ओके, नेक्स्ट देखो, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण और मूल विनियमन किस शासन ने लागू किया था? विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल एंड प्राइस रेगुलेशन इन दिल्ली सल्तनत। क्लियर है? तो किसने किया था आपको बताना भी है। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? बाजार का नियंत्रण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ये कहाँ के कौन सल्तनत के शासक थे? ये दिल्ली सल्तनत के शासक हुआ करते थे। ठीक है, देखिए आप कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिख लो। ठीक है, जैसे कर्णीदार की पुस्तक है सूरज प्रकाश। क्या है? क्या है, नाम भी नहीं आ रहा। चलो ठीक है, पर देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो और कुछ लिख लो। ठीक है, कुची कला का जलप्रपात कहाँ है? कुची कुची कला जलप्रपात, जल प्रपात, कुची कला जलप्रपात कहाँ है? ये भैया बाराही नदी पर। कौन है? बाराही नदी पर, बाराही नदी पर है। अत्रापल्ली जलप्रपात, अत्रा अत्रापल्ली जलप्रपात ये कहाँ है भैया? ये चलाकुंडी नदी पर। कौन है? चलाकुंडी नदी पर, चलाकुंडी नदी पर। ठीक है, और जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात ये कहाँ है भैया? शरावती नदी पर। कौन है? शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। ओके, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ भैया? ये है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी। और रजप्पा, रजप्पा कहाँ है? ये दामोदर नदी, दामोदर नदी पर। ठीक है, और दूध सागर कहाँ भैया? दूध जैसा सागर, दूध जैसा सागर, दूध सागर कहाँ है? ये भैया है मांडवी नदी। ठीक है, कहाँ है? मांडवी। मांडवी बोले तो ये नदी कहाँ है? गोवा में। ठीक है, कहाँ है? गोवा में। क्लियर है? नेक्स्ट ये देखिए आपको बेहतरीन बेहतरीन आपको बताने वाले। ठीक है, वो तो बता ही चुके थे। ठीक है, नदियां जैसे जो स्थल थे। ठीक है, जैसे हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चन्नूदड़ो सिंधु नदी, लोथल बोगमा नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी, बनवाली घग्गर नदी, धोलावीरा लून नदी। अब इनके ये लिख लो कहाँ स्थित है। ठीक है, जैसे लिख लो हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है? ये हड़प्पा है साहिवाल पंजाब में। कहाँ है? साहिवाल पंजाब में, साहिवाल पंजाब। ये कहाँ भैया? ये है नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। हमारे गुरुजी कहा करते थे, कौन गुरुजी? गौरव सर। नल्ला पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो ये कहाँ का है भैया? ये लड़काना। कौन है? लड़काना, लड़काना सिंध में। ठीक है, लड़काना सिंध। ये भी कहाँ का है? ये भी अपने, पर अपने नहीं, अपने बेटे मान लो। ठीक है, अपने बेटे में पाकिस्तान में। चन्नू दड़ो, चन्नू दड़ो, चन्नू दड़ो ये कहाँ है? नवाब शाह। कहाँ है? नवाब
नवाब शाह सिंध कहाँ है? सिंध। और ये भी कहाँ है? नल्ले पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में, ओके। और लोथल कहाँ है? लोथल, लोथल नहीं, लोथल, लोथल ये कहाँ है भैया? ये अहमदाबाद गुजरात कहाँ है? अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात कहाँ है? ये अपने भारत, ठीक है। और कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है भाई? कालीबंगा है ये भाई, कहाँ है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। बनवाली, बनवाली कहाँ? बनवाली है भैया हरियाणा में, ठीक है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौला, धौलावीरा, इसको हटा, धौलावीरा कहाँ है? ये भैया गुजरात में, गुजरात में है, ये है हरियाणा में। और ये कालीबंगा कहाँ है? ये हनुमानगढ़ी, हनुमान, हनुमानगढ़ राजस्थान, हनुमानगढ़ राजस्थान, क्लियर है। नेक्स्ट भाई, एकदम से टॉप कंटेंट है बस। देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। समस्थानिकों में क्या समान होता है? ये परमाणु क्रमांक समान होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? ये होता है फ्लोरीन, ठीक है। पीतल किन धातु की मिश्र धातु है? ये तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है पीतल, ठीक है। पिताजी से याद रख लो, ठीक है, पिताजी से याद रख लो, पीतल, तांबा और जस्ता, ठीक है जी। कांसा किस धातु की मिश्र धातु है? तांबा और टिन से, ठीक है, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का समान सूत्र क्या होता है? CaOCl2 उसका फॉर्मूला होता है। मैंने आपको ये सारी क्लासें करा रखी है, इनको आप देख लो, आपके पूरे पूरे सारे सूत्र होते सारे दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। 8 मिनट की क्लास उनको देखेंगे, निपटा दो तुम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2 H2O इसका फॉर्मूला होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। दोस्तों, अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारी क्लास आप एंजॉय कर सकें और आपके दोस्त भी एंजॉय कर सकें क्लास को, ठीक है। अच्छा से अच्छा बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसको देखिए, आपको क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, क्लियर है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में क्यों शुरू किया गया था? ये क्या था, किसके लिए किया गया था? ये दूध उत्पादन के लिए किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्लीय, एक सेकंड रुकना, सॉरी आवाज चली गई थी। अम्लीय, बढ़िया। सॉरी कॉल आ गया था। अम्लीय बेन का पीएच मान कितना होता है? यस, ये 7 होता है, अम्लीय होगा। और क्या होगा? 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 होगा तो क्या होगा? ये भैया उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा।
और 7 से अगर अधिक होगा, ठीक है, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा भैया, ये होगा 4, ठीक है। और ये अम्लीय विलयन का पीएच मान किसने दिया था, ये सोरेनसन ने दिया था। जंग लगने के लिए किनकी आवश्यकता होती है, ये ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है, ये होता है भैया ओम, ठीक है। लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, ये लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या होती है, चाल होती है। क्लियर है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, ये अवतल लेंस प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, ये उत्तल लेंस प्रयोग होता है दूरदृष्टि में, ठीक है। अगर निकट बुलाना है तो आओ आओ आओ, ठीक है। उत्तल होता उत्तर हट, ठीक है, इस तरीके का, तो दूरदृष्टि हो गया। दूर करना होगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या पारस्परिक प्रेरण पर आधारित है। ओके नेक्स्ट। हरित क्रांति से मुक्ता किसे लाभ हुआ है, किसे लाभ हुआ है, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में हुआ। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बाबू या जी। नेक्स्ट देखिए, आकाश नीला दिखाई देने के कारण क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, इसी वजह से आकाश आपको नीला दिखाई देता है। कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये होती है भैया यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, ये थायराइड ग्रंथि आपकी मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है थायराइड। ओके। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, ये होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में। वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन इसको कहा जाता है। लालक कणिकाओं का निर्माण वयस्कों में कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। B12 कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट इसको कहा जाता है। रक्त थक्के जमने में विटामिन कौन सा विटामिन होता है, ये विटामिन के होता है। इसकी कमी अगर हो गई तो आपका रक्त थक्का नहीं बनेगा। अगर ब्लेड या सागु लग जाए तो आपका बेहतर रहेगा। क्लियर है। मलेरिया का रोग भाग कौन सा होता है, मादा एनोफ्िलीज मच्छर होता है। ओके नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, थोड़ा जल्दी में है। कह रहा है विच स्टेट लॉन्च द भारत योजना अर्ली 2025। देखिए कौन की है भाई, मध्य प्रदेश की है, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका भारत योजना कहा की है, मध्य प्रदेश की 2025 में इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। नेक्स्ट। भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 280 में है। और राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, 360 के अंतर्गत करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 263 में है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख क्या है, अनुच्छेद 148 है। दलबदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है, ये 10वीं अनुसूची में इसका क्या है, अभी मैंने आपको बताया 10वीं अनुसूची 52 में संविधान संशोधन क्या होता है, दलबदल। ओके। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में दी गई है, ये भी है 8वीं अनुसूची में दी गई है। नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख किस अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में इसका क्या है, नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 51A में है आपका करेक्ट आंसर। भैया यूपी SSC पैट अपने उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों का क्या है, मेला है। तो हर एक बच्चा यूपी SSC पैट की तैयारी करेगा, कैपिटल एस अकेडमी से जुड़ेगा और अपना फाइनल सिलेक्शन 75 लेके आएगा। और आपका फिर इसके थ्रू पैट की वैकेंसी, लेखपाल की, वीडियो की सारी वैकेंसी इसके थ्रू आएंगे और आप करना अपना एंजॉय करना, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग बोरोड ऑफ फॉर विच कंट्री, ठीक है। कह रहा है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लिख लें क्या, अच्छा मुंह से बोल देंगे, चलो लिख दो, अच्छा ठीक है। चलिए लिखते नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा जाना है काम से, फिर अगली बार कराएंगे, बढ़िया ठीक है। मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी किस संशोधन द्वारा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा की गई थी।
21 से घटाकर 18। वस्तु एवं सेवा कर संबंधित भारतीय संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? यह संविधान के उल्लंघन पर क्या लगाया जाता है? अभियोग लगाया जाता है। जब अगर संविधान का उल्लंघन अगर हो रहा है तो राष्ट्रपति क्या लगाते थे? महाभियोग लगा देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर लगाते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष। अभी तक आपने शॉर्ट्स नहीं देखी इस चैनल पे, उसमें जाएंगे शॉर्ट्स में आपको लगभग मैंने 50 से 100 ग्राम पूरी जीएस का रिवीजन उसमें करा रखा है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिश्चंद्र ने की है। ऐहोल अभिलेख की रचयिता कौन है? ये रवि कीर्ति है। कौन है? रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख किस शासन की उपलब्धियों का वर्णन करता है? ये पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन करता है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासन से संबंधित है? ये रुद्र किससे? रुद्रदामन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट। राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े संदेह और विवादों का निर्णय कौन करता है? यह कौन करेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट हो जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट। कह रहा है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। नासिक प्रशस्ति में किस सातवाहन शासक की उपलब्धियां वर्णित है? यह गौतमीपुत्र सातकर्णी वर्णित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? यह धर्मपाल चाचा ने की थी। ठीक है, धर्मपाल ने की थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के राजा ने किया था? ये पल्लव वंश के राजा थे। ठीक है, उन्होंने करवाया था महाबलीपुरम रथ का मंदिरों का निर्माण। क्लियर है। विद्येश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? ये राजराज प्रथम द्वारा किया गया था। चांदी का टका और तांबे की जीतल किसने चलाए थे? ये इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए थे। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, आमुक्त मालदा नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? कृष्णदेव राय है। कौन है? कृष्णदेव राय प्रथम है। भारत में क्षत्रिय नृत्य प्रवर्तक कौन थे? ये भैया श्रीमंत शंकरदेव थे। क्षत्रिय कहाँ का भैया? क्षत्रिय है असम का। ठीक है, कन्हैया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ये भैया है खजुराहो एमपी में। नेक्स्ट। 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। ओके, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। 10 डिग्री चैनल किन द्वीप महाद्वीपों को अलग करता है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को किससे अलग करता है? ये शेष लक्षद्वीप से अलग करता है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ओके, लोकटक झील किस राज्य में है? भैया मणिपुर में है। सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? ये चिल्का झील है। काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से होता है? ये बेसाल्ट की चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये वैरन द्वीप है। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है? आधारित है। क्लियर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर। नेक्स्ट। 1991 के बाद भारत में एफडीआई के उदारीकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये भैया की थी रंगराजन समिति द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जो मैं लिख नहीं पाऊंगा अभी, थोड़ा जल्दी में हूँ, तो आपको फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की एक साथ मौजूदगी मुद्रास्फीति मंदी अथवा स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ठीक है। खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ये किस नियम ने कहा है? ये कहा है ग्रेशम के नियम ने कहा है। खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। जैसे कहते नहीं है, अगर खराब लोगों के बीच में बुरे लोगों के बीच में खराब लोग, अच्छे लोग बुरे लोगों के बीच में अगर पड़ जाएं तो क्या कर रहे हैं? ये लोग बाहर कर देते हैं। ठीक है, बुरे लोग अच्छे लोगों को क्या करते थे? बाहर कर देते हैं। ठीक है। कह रहा आय संपत्ति की असमानता किस वक्र द्वारा प्रदर्शित करती है? ये लॉरेंज वक्र द्वारा प्रदर्शित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति कुल कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं भैया 6 सदस्य होते हैं। रेपो दर क्या होती है? आरबीआई जो बैंकों को देती है अल्पकालिक ऋण, उसको रेपो दर कहा जाता है। और बैंक आरबीआई को ऋण देती है, उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ठीक है। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती है? ये अग्नाशय बीटा कोशिकाएं करती है। कौन सी? बीटा कोशिकाएं करती है। ठीक है। विटामिन B12 कहा जाता है कोबाल्ट में, भारी जल का रासायनिक नाम D2O होता है। कौन होता है? D2O। और जल का होता है H2O जल का होता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट। द होम इन द वर्ल्ड
घरे बाहर किसने लिखा है भैया, किसने लिखा है, ये लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भैया यार बहुत उससे आया था लेकिन ऐसा काम पड़ गया कि चलो कोई ना, कल ले आएंगे तब उड़ा देंगे सारी चीजें, ठीक है जी। करेक्ट, गैलेना किस धातु का प्रमुख अयस्क है, ये भैया शीशा का अयस्क है गैलेना। विद्युत चालकता की ऐसा इकाई क्या है, ये भैया सीमेंस। ओके, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये अन्वय प्रेरणा पर आधारित करता है, ठीक है। पृथ्वी का सतह से पलायन वेग लगभग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर जाएगी तो ये क्या हो जाए, पलायन हो जाए, लौट के कभी वापस धरती पर नहीं आएगा। क्लियर है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ये समका मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के भाग कौन से, ग्रेना अथवा थाइलाकोइड झिल्ली। ओके, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है, ये होता है यकृत में। क्लियर। नेक्स्ट, बस दोस्तों थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेहनत जारी रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैंने आपसे कह दिया है आप उस चीज को अमल करना, मैं भी उस चीज पर अमल करूंगा, ठीक है। पैट के लिए, पैट 2026 के लिए जितनी भी मैं मैराथन कराऊं, ठीक है, मैराथन में कराऊंगा आपको, ठीक है, उतनी आपको ले लेनी है। एक क्वेश्चन में आपका जीएस में तो नहीं कटने दूंगा, ये हमारी गारंटी है। 75 प्लस आपको क्वेश्चन में मतलब कराऊंगा, ठीक है। मतलब 75 का टारगेट, चलो 100 में से 75 आपको 100% कराएंगे, ठीक है, ये हमारी गारंटी है। 75 क्वेश्चन प्लस जाना ही जाना, ठीक है। इसके बाद अगर आपने और अच्छी मेहनत की तो और भी लाभ लाएंगे, क्योंकि पिछली बार की हमारी 98% थी, ठीक है, और हमारे 81 क्वेश्चन सही हुए थे। क्लियर। तो जुड़ना ना भूलें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल, लव यू ऑल। कैपिटल एकेडमी का चैनल बना हुआ है, यहाँ आप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप चैनल बना हुआ, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां से पीडीएफ उठा लेना, पढ़ लेना, गो थ्रू करना, अपना सिलेक्शन पक्का करना। जुड़ना ना भूलें। नेक्स्ट लाइन पॉलिटी मैराथन 1000 वन लाइनर 250 MCQ। टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।